बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह ज़मीन पर खानाए काबा है, इसी तरह आसमानों में भी एक मुक़द्दस घर मौजूद है। एक ऐसा घर जहां लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि बेशुमार फरिश्ते रोज़ इबादत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे बैतुल मामूर की हैरत अंगेज़ हकीकत। आखिर ये क्या है, कहाँ है और हमें इससे क्या सबक मिलता है, आइए जानते हैं। बैतुल मामूर क्या है? बैतुल मामूर का मतलब है आबाद घर, हमेशा आबाद रहने वाला घर। ये वो मुक़द्दस घर है जो 7वें आसमान में मौजूद है। ये ज़मीन पर मौजूद खाना काबा के बिल्कुल ऊपर वाक़े है। जैसे हम काबा का तवाफ़ करते हैं, वैसे ही फ़रिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। ये फ़रिश्तों का इबादत खाना है। कुरान में बैतुल मामूर का जिक्र। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वल बैतुल मामूर, और कसम है आबाद घर की। सूरत अत-तूर आयत नंबर 4। अल्लाह जब किसी चीज़ की कसम खाता है तो वो चीज़ बहुत अजीम होती है। इसका मतलब है कि बैतुल मामूर की शान बहुत बुलंद है। हदीस में बैतुल मामूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात बैतुल मामूर को देखा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं और फिर दोबारा उनकी बारी नहीं आती। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ज़रा सोचें, रोज़ 70,000 फरिश्ते और क़यामत तक ये सिलसिला जारी है। कितने करोड़ फरिश्ते वहाँ इबादत करते होंगे। मेराज का वाक़या। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो 7वें आसमान पर पहुंचे। वहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। वो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे थे। ये भी उसकी अज़मत की दलील है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां मौजूद थे। खाना काबा और बैतुल मामूर का ताल्लुक़। ज़मीन पर खाना काबा, आसमान पर बैतुल मामूर। काबा मुसलमानों का क़िबला है, बैतुल मामूर फ़रिश्तों का क़िबला है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही फ़रिश्ते इबादत करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की इबादत पूरी कायनात में हो रही है। हमें क्या सबक मिलता है? प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर हमें 3 बड़े सबक देता है। नंबर 1, इबादत में पाबंदी। फरिश्ते कभी इबादत नहीं छोड़ते। हमें भी नमाज, जिक्र और दुआ की पाबंदी करनी चाहिए। 2, अल्लाह की अज़मत। जब आसमानों में भी इबादत हो रही है तो अल्लाह की शान कितनी बड़ी होगी। हमें अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। 3, अपनी जिंदगी को बदलना। हम दुनिया में गुम हो जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, कुरान से दूर हो जाते हैं। बैतुल मामूर हमें याद दिलाता है, असल कामयाबी इबादत में है। सोचें, आसमानों में फ़रिश्ते मुसलसल सजदे में हैं और हम ज़मीन पर गफलत में हैं। वो अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ हैं और हम मोबाइल में मसरूफ़ हैं। क्या हमें नहीं बदलना चाहिए? क्या हमें अल्लाह के करीब नहीं होना चाहिए? आज ही नियत करें, नमाज नहीं छोड़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दुआ को अपना सहारा बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर हमें ये पैगाम देता है कि जो अल्लाह से जुड़ गया वही कामयाब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी बामकसद इस्लामी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।